गीदड़ के अंदर नहीं। ऐसे ही परमात्मा को पाने की शक्ति किसी के अंदर है, केवल मनुष्य के अंदर है। इन 84 लाख योनियों में मनुष्य ही ईश्वर को पाने की सामर्थ्यता रखता है। और मानव होकर आपने ईश्वर को नहीं पाया, आत्म कल्याण नहीं किया, जन्म मनुष्य के रूप में आपने क्यों लिया है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाया, तो मानव का जन्म बेकार है, व्यर्थ है। केवल मनुष्य ही इस युग में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मत गवाइए, आपकी हर श्वास करोड़ रुपए की है, 1 करोड़ की, एक श्वास 1 करोड़ की है। भगवान के घर से ना किसी को उम्र नहीं मिलती, भगवान के घर से सबको श्वास मिलती है। इतनी श्वास आपको लेना है, चाहे जल्दी ले लो, चाहे बचा बचा के रखो। जिस दिन श्वास पूरी हुई उस दिन छुट्टी, उसके बाद एक भी लेने को नहीं मिलेगी। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन हो या न हो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले ना खिले। मलया चले की सूची सुंदर मंद सुगंध, समीर चले ना चले। काली काल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिले ना झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ए रसना, ए जीवा, राम राम जपले, पता नहीं तू अंत समय में हिलने डुलने के लायक रह जाती है या नहीं। भजले हरि नाम हरि रसना, भजले भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले ना खिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना। आखिरी समय हमारी जीवा हिलती है या नहीं, कोई नहीं जानता। आपने देखा होगा लोग बुढ़ापे में बिस्तर पकड़ लेते हैं। कई लोगों की तो जवान भी अवरुद्ध हो जाती है मरने के पहले। वो कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, पता नहीं ये स्थिति कब किसकी हो जाए। आप बोलना चाहो पर बोल ना पाओ, इसलिए जब तक बोलने लायक हो तब तक देखिए। मैं अपनी वाणी और अपने मुंह से राम राम भी कह सकता हूँ, और इसी मुंह से, इसी वाणी से आपको गाली भी दे सकता हूँ। अब गाली दे करके अपनी वाणी को गंदा करना है या राम राम कह करके अपनी वाणी को पवित्र करना है, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। समय का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान जैसा कोई नहीं है मेरी माँ, भगवान जैसे तो केवल भगवान है। अच्छा बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है? हाँ, आपका स्वभाव कैसा है बताओ। मैया, ओ मैया, सुन लो मेरी माँ, बताओ आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव अच्छा है या बुरा है वो तो आपको ही पता होगा। हाँ, आप किसी के प्रति कैसा भाव रखते हैं, अच्छा या बुरा, वो आपको ही पता होगा। मैं आपका स्वभाव नहीं जानता। यहाँ तो सब भले दिखते हैं, घर में ही पता चलता है कि कैसा है। मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता, पर मैं अपने कृष्ण के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आइए मैं आपके सामने मेरे कृष्ण का स्वभाव रखता हूँ, वो कैसे हैं। रूप तो अच्छा है, सुंदर तो है मेरे कृष्ण, अब उनका स्वभाव कैसा है। जब विदुर जी के यहाँ भगवान पहुंचे, दुर्योधन ने 56 भोग का निमंत्रण दिया। भगवान ने कहा, दुर्योधन पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो। शांति दूत बनकर गए भगवान, ज्यादा ना सही 5 गांव पांडवों को देना चाहिए। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या,
मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दे सकता। अब भगवान ने कुछ कहा ही नहीं। दुर्योधन बिगड़ गया, भगवान पर टूट पड़ा, गुस्सा करने लगा। अहंकार कभी इतना बढ़ जाता है, अरे हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमारा भी तो कोई सम्मान है। क्या बताएं, आपका सम्मान हो सकता है, आपकी इज्जत हो सकती है, पर मेरा कन्हैया कहता है कि मैं अपनी इज्जत, अपना सम्मान भक्तों के लिए दांव पे लगा देता हूं। मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरी कोई इज्जत मत करो। सच्चे भाव से एक बार पुकार लो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने सूंड उठाकर बुलाया, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे प्रभु आओ, मेरी रक्षा करो। लो भैया, हाथी ने बुलाया, भगवान दौड़ पड़े। कौन होगा ऐसा जो हाथियों के बुलाने पर भी चला जाए? आपका नौकर आपको कहे, मालिक जी थोड़ा आइए, आप कहेंगे तेरी इतनी औकात, तू नहीं आ सकता, मुझे बुलाता, मुझे बोला तू नहीं आ सकता। पर भगवान जगत का मालिक, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वो एक साधारण सा भक्त बुलाता है, उसके कहने से दौड़ा दौड़ा चलाता है। ये भगवान की भगवत्ता है, ये उसकी महानता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो परमात्मा आपसे मिलने के लिए आता है और विदुरानी के घर बैठकर छिलकों का भोग लगाता। बताइए कौन होगा ऐसा? ऐसा कौन होगा जिसका स्वभाव इतना मधुर हो? ऐसे भगवान को भी आप ना भजें, ऐसे भगवान का भी आप चिंतन ना करें, तो अभागी कौन है? हम अभागे हैं कि नहीं? जिनका स्वभाव ऐसा है कि वो आपके लाख बुराइयों को भूल जाते हैं और आपको हृदय से लगा लेते हैं, ऐसे भगवान को भी आप भूल जाएं तो क्या कहें हम। भक्तों, जब भगवान धराधाम को विदुर जी आए, 56 भोग खिलाया, कहा भगवान ने, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। हमारी माताएं पूछा करती हैं, महाराज जी भगवान को भोग क्या लगाएं, क्या लगाएं, बताओ आप क्या लगाना चाहिए? माखन खिलाएं कि मिश्री खिलाएं, लड्डू चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान चढ़ाएं, क्या भोग भगवान को पसंद क्या है? मेरी माँ, भगवान को आप लड्डू खिलाओ, मेवा खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, यदि उसके पीछे प्रेम नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। और आप बासी रोटी, कल की रोटी घर पे बची हो और वो बासी रोटी नमक के साथ रख दोगी और सच्ची श्रद्धा से रखोगी तो वो बासी रोटियों का भी भोग लगाएगा। ये प्रश्न ही नहीं है कि वो क्या खाता है। लोग कहते हैं भगवान को मक्खन मिश्री बहुत पसंद है, बिल्कुल गलत है। मक्खन मिश्री भगवान को पसंद है, ये अफवाह बिल्कुल गलत है। जब माँ देवकी भगवान को मक्खन खिलाती है ना, तो भगवान माँ देवकी से कहते हैं, माँ आज के बाद मुझे मक्खन मत परोसना। अरे बेटा, मैंने तो सुना था तुझे मक्खन बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, तुझे मक्खन पसंद है। कन्हैया ने रोते हुए कहा, जब मैं इस मक्खन को देखता हूं ना, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है। मुझे मक्खन पसंद है केवल माँ यशोदा के हाथों का, केवल यशोदा के हाथों का मक्खन पसंद है। भगवान अपनी माँ देवकी से कह रहे हैं कि हमें आप मक्खन मत परोसा करो मेरी माँ। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को मक्खन नहीं, माँ यशोदा जैसी ममता हो, और माँ यशोदा जैसी ममता के हाथों में मक्खन हो तो माँ के हाथ से भगवान मक्खन खाते हैं। अर्थात भगवान मक्खन के भूखे नहीं, भक्त के सच्चे प्रेम के भूखे हैं। छिलका खाते हैं, बेर खाते हैं। विदुरानी ने मक्खन नहीं खिलाया, छिलके खिलाए। माता शबरी ने मक्खन नहीं खिलाया, जूठे बेर खिलाए। सुदामा ने मक्खन नहीं खिलाया, चावल खिलाए, कच्चे चावल। आप हमारे घर आओ और हम आपको थाली पे कच्चे चावल परोसते, खाओ साहब। आपको बुरा लगेगा, बताइए कच्चे चावल कोई खाता है? ये कच्चे चावल कोई खाता है? पर भगवान खाते हैं। मेरे द्वारिकाधीश का स्वभाव आप समझिए, वो भगवान वस्तु का नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
सुक्को बाई, महाराष्ट्र में एक लड़की का नाम था सुक्को। विट्ठलनाथ की नगरी में उसका जन्म हुआ। शादी 25 किलोमीटर दूर गांव में एक सेठ के घर हो गई। ससुराल वाले विट्ठल भगवान को जानते नहीं थे, पूजा करते नहीं थे, मौज मस्ती में विश्वास रखते थे। पर वो विट्ठलनाथ की नगरी में पैदा हुई, रोज जाकर विट्ठल भगवान की सेवा किया करती थी, दर्शन किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी। पूरे परिसर में बड़ा प्रेम था विट्ठलनाथ से। ससुराल के लोग बहुत मारते थे, ये क्या कर रही है, विट्ठल विट्ठल लगाए बैठी है, काम धाम कर। तभी वहां पर कीर्तन करते हुए कुछ साधु वहां से गुजरी। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल। जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ हैं, विट्ठल भगवान ऐसे कमर में हाथ रख के खड़े हैं। सुक्को बाई वो बालिका संतों के पीछे, विट्ठल हाथ में कालिख लगी थी, बर्तन धुल रही थी ना, हाथ गंदे थे। और विट्ठल की ऐसी दीवानी, नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ गए और मिलने का भाव जाग गया। पीछे पीछे संतों के चल पड़ी। विट्ठल 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 विट्ठल, भूल गई सब कुछ। गांव के लोगों ने शिकायत कर दी, भाई आपकी बहू संतों के पीछे घूम रही है। ससुर ने जाकर उसके बाल पकड़ लिए और घसीट करके गांव के बीच से ला करके घर में कमरे में बंद करके खंबे से बांध दिया, कस करके बांध दिया। और जो सास ने आकर के थप्पड़ जमाने शुरू किए, 50 थप्पड़ जमाए गाल पे। पति ने आकर कोड़े बरसाए, ससुर ने आकर लात जमाई। कुल का नाम खराब करती है, संतों के पीछे पीछे घूमती है, ढोंग करती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कमरे में बंद कर दिया परिवार वालों ने। पर वो बंधी बंधी, ना पानी पीने को मिला ना भोजन मिला। सास बोली तेरी यही सजा है, ना पानी मिलेगा ना भोजन, बंधी रहे। उस लड़की ने कहा, है विट्ठल मुझे दुख इस बात का नहीं कि सास ने मार लगाई, ससुर ने मार लगाई। दुख इस बात का है कि आज भी तेरा दर्शन नहीं हो पाया। केवल दर्शन की चाह है, कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा दर्शन चाहिए। मैं धन दौलत नहीं चाहती, केवल एक झलक दर्शन तो दिखा। बस कहकर बेहोश हो गई। अब तो विट्ठलनाथ को रहा ना गया। स्वयं विट्ठल भगवान प्रकट हुए और उसे अपने हाथों से खोला और उसकी जगह पर खुद भगवान उसी की तरह बनकर बंध गए, उसे आजाद कर दिया। वो चल पड़ी, विट्ठल 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 कहती कहती गई और यहाँ भगवान बंधे। सास ने दरवाजा खोला, आकर के 4 थप्पड़ जमाए। ससुर ने दरवाजा खोला, 4 कोड़े जमाए। पति ने दरवाजा खोला, पेट में 2-4 लात जमाया। उस समय ये लात कौन खा रहा था? इस समय स्वयं भगवान थप्पड़ खा रहे हैं, स्वयं भगवान लात खा रहे हैं। किसके लिए? केवल भक्त के लिए। खुद बंध गए और बंधन में बंधे हुए भक्त को आजाद कर दिया। बंधन से कोई मुक्त कर सकता है, केवल द्वारिकाधीश कर सकते हैं। भगवान ने आजाद किया। वो बच्ची पहुंची भगवान के द्वार पर और दर्शन करके ऐसा मन मिला, ऐसी एकाग्रता हुई कि उसके अंदर से प्राण निकल गए, प्राण वायु निकलकर विट्ठल भगवान के चरणों में समा गई। सायुज्य मुक्ति हो गई और उसका देह छूट गया। आज भी उस कन्या की समाधि विट्ठल भगवान के मंदिर के परिसर में है। आज भी ये घटनाएं कोई कहानियां नहीं है कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। ये घटनाएं घट चुकी हैं, ऐसा हो चुका है। भगवान आज भी हैं, यहां हैं। दूध में घी होता, पर दूध का घी दिखाई तब पड़ता है जब आप दूध का दही बनाएं, दही का मंथन करें, मक्खन निकलेगा, पकाएं, घी निकलेगा। एक विधि है, दूध से घी निकालने की एक विधि होती है। अब कोई आदमी दूध में ही हाथ डालकर घी खोजने लग जाए, घी पकड़ में नहीं आ रहा। जैसे घी तक पहुंचने की एक विधि है, ऐसे परमात्मा तक पहुंचने की भी एक विधि है। दूध का दही बनाओ, मंथन करो, ऐसे ही आप अपने आप को भक्त बनाकर भक्ति करो और प्रेम जिस दिन प्रगाढ़ हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएगा। So Kiara, when did you start acting? जब मेरे पीरियड शुरू हुए। क्यों गर्ल्स करते हैं ना हम। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया।
भगवान आज भी यही है, देख रहे हैं हम सबको। केवल जरूरत है तो प्रेम की, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भक्तों, भगवान जब धराधाम को छोड़कर चले गए तब विदुर जी को याद किया। उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि भगवान ने आपको याद किया। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। विदुर जी हरिद्वार मैत्री जी के पास चले गए, प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपार वंबा। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख ही क्यों प्राप्त होता है? आप सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, पर मिलता क्या है? इस संसार में सुख की कामना करते करते, सुख का सपना देखते देखते बुढ़ापा आ गया। क्या आपको सुख, पति का सुख मिला, पत्नी का सुख मिला, बच्चों का सुख मिला, भोगों का सुख मिला, खाने का सुख मिला, सोने का सुख मिला, पैसों का सुख मिला? यही सुख तो मिला। और ये सारे सुख तो नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, परिवर्तनशील हैं। संसार में सुख कितना है? संसार का सुख कैसा है? रसगुल्ला खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, पर पहला रसगुल्ला ही सुख देता है। दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो सुख कम मिलेगा, तीसरा खाएंगे तो और कम मिलेगा, चौथा खाएंगे ना ना अब हम नहीं खा सकते, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं तबीयत ठीक नहीं है। बताओ, आप 5वां रसगुल्ला खाओ, फिर 6वां खाओ, फिर 7वां खाओ, 10वां खाओ, 12वां खाओ, अच्छा लगेगा? पहला ही सुख देगा, दूसरा स्वाद कम देगा, फिर तीसरा कम। यहां ऊपर से शुरू होता है और नीचे आता जाता है। भोगों का भी यही हाल है। भोगों में भी सुख कैसा है? क्षण मात्र का क्षणिक सुख है। ये तुच्छ सा सुख पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। मेरी मां, भक्तों, संसार का सुख तुच्छ है, क्षणिक है, जबकि भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण के भजन में ऐसा सुख है जो घटते क्रम में नहीं बल्कि बढ़ते क्रम में होता है। आज जितना सुख मिलेगा कल इससे डबल मिलेगा, भजन करने में इससे 3 गुना मिलेगा, 10 गुना बढ़ता जाएगा। और संसार का सुख कैसा है? एक माँ का बेटा मेला में गुम हो गया, अब माँ चिल्लाने लगी, राम राम मेरा बेटा, भैया आपने मेरे बच्चे को देखा है? वो लाल शर्ट उसने पहन रखी है, कहाँ है? अनाउंस कराओ भैया, बच्चा कहाँ? सबसे पूछा, रोने लगी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। रो रही है, बेटा बेटा बेटा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा मिल गया, और जैसे ही बेटा मिला, आहा दौड़ पड़ी मानो संसार की हर खुशी मिल गई हो। उठाया बच्चे को, गले से लगाया, माथे को चूमा, गालों को चूमा, हृदय से लगाया, 1 मिनट तक लगा के रखा, चूमा, 2 मिनट तक लगा के रखा। फिर क्या हुआ? फिर लगाई रहेगी क्या? चल जा खेल। अपने से दूर कर देती है कि नहीं? पहले गले से लगाती है, फिर दूर कर देती है ना, चल खेल, हाँ या ना? संसार का सुख ऐसा ही है। भगवान के भजन में जो सुख है सबसे सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। विदुर जी ने कहा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तब बताया, भगवान ने अवतार लिए। सबसे पहले भगवान नारायण भगवान ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया। कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों का उन्हें ज्ञान हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने संसार को उत्पन्न किया। सबसे पहले 4 बच्चे उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा ने जन्म तो ले लिया, पर पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा रखी थी। तब 12 भगवान ने अवतार लेकर प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की जय।
12 भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इस संसार में सबसे पहले कौन आया? स्त्री आई या पुरुष आया? बताओ कौन आया? मैथुनी सृष्टि जब से प्रारंभ हुई, उस सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। पहले स्त्री आई, फिर पुरुष आया। उस पहली स्त्री का नाम क्या था? आकुति, फिर देवहूति, फिर प्रसूति। ये 3 बेटियां मनु जी की। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। कर्दम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे, कहा मेरी बेटी को स्वीकार करो, पत्नी के रूप में स्वीकार करो। कर्दम जी बोले ठीक है। कर्दम जी ने देवहूति से विवाह किया और विवाह हुआ ही था कि कर्दम जी अपनी पत्नी से बोले मैं थोड़ा पूजा करके आता हूँ। जंगल में गए और जो ध्यान में बैठे, ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष तक नई नवेली दुल्हन बेचारी इंतजार ही करती रही अपने पति का, पर वो भी कम पतिव्रता नहीं थी, वो भी अपने पति की सेवा में लगी रही। पति को एक कपड़े से पोंछ देती, पति के आसपास झाड़ू लगा देती और घास पत्ते खा खा करके अपना जीवन व्यतीत करती। राजा की बेटी थी, महलों में पली बढ़ी थी, आज घास फूस खा करके अपने पति की सेवा में लगी है। सोचिए सारे लोग अपने अपने धर्म का, आज ये कलयुग क्यों है? लोग कहते हैं कलयुग आ गया। कलयुग क्या है? कलयुग चीज क्या है? कलयुग जैसा कुछ होता नहीं है। हमारी धारणाएं बदल गई, हमारे विचार बदल गए तो कलयुग आ गया। पहले भी आप जैसे ही लोग हुआ करते थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। आज भी आप जैसे लोग, हम जैसे लोग हैं। पहले भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते थे, पहले भी पीपल था, वटवृक्ष था, घास थी, नदियां थी, समुद्र था, पहाड़ थे, पक्षी थे, सब तो थे, गाय थी, सब ज्यों का त्यों था। हर कितना है, तब की विचारधारा अलग थी, आज की विचारधारा अलग है। तब सारे लोग अपने धर्म का पालन करते थे। उस जमाने में कोई झूठ नहीं बोलता था। सोचिए आज गुड़गांव में, हरियाणा में, भारत में हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा, हर बच्ची सच बोलने लगे तो क्या आज कलयुग रह जाएगा? आप किसी से घृणा ना करें, किसी से कपट ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा। उस जमाने में कोई किसी की निंदा नहीं करता था, उस जमाने में कोई किसी की चुगली नहीं करता था। उस जमाने में लोग असत्य बोलने के पहले लाख बार सोचते थे, इसलिए वो सतयुग था। फिर त्रेता युग में लोग बोले ठीक है, बहुत ज्यादा सच भी नहीं बोलना चाहिए, तो सच थोड़ा कम हुआ तो त्रेता युग आ गया। सच और कम हुआ, द्वापर आ गया, और सच बिल्कुल खत्म हो गया, कलयुग आ गया। सतयुग में सच बोलने वाले 99 लोग थे, लाखों में एक झूठ बोलता था सतयुग में। फिर त्रेता युग में 80% सत्यवादी रहे, 20% झूठे लोग हो गए, त्रेता युग आ गया। द्वापर में 50% सत्य और 50% झूठ, त्रेता। और द्वापर में 99% झूठ और 1% सत्य, कलयुग आ गया। ये जहां झूठ की मात्रा ज्यादा हो वो कलयुग, जहां सत्य की मात्रा अधिक हो वो सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर क्या है? यही तो है। आप कहते हैं कलयुग है, कलयुग है नहीं। ये कलयुग की भी कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये चारों युग हमारे जीवन में, चारों युग 24 घंटे में रिपीट होते हैं। चक्कर चलता है कैसे? आइए, शायद आपको ये बात पता ना हो, आज समझ लीजिए। ये चारों युग कैसे चक्कर लगाते हैं? सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, प्रातः काल के 4 से सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहां हर व्यक्ति पूजा पाठ, कितना भी गंदा आदमी हो, पर सुबह सुबह ना उसका मन शुद्ध होता है।
उसकी बुद्धि पवित्र होती है, अच्छे विचार होते हैं, वो भी अच्छी बातें करता है। जो बहुत शराबी होगा, बहुत गंदा होगा, हाँ सुबह ना सबका मन शुद्ध होता है। इसलिए कौन सा युग है? सतयुग। ये सतयुग है सवेरे 9 बजे तक। 9 बजे के बाद 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे। आप लोग भी सवेरे 10 बजे से शाम को 4 बजे तक वनवास चले जाते हैं। आपका पति दफ्तर की ओर काम काज के लिए, पत्नियां माताएं बहनें घर के काम में बड़ी व्यस्त हो जाती हैं, अर्थात सारे लोग वनवास के लिए चले जाते हैं। काम, आपके गुड़गांव में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, 10 से लेके 4 बजे तक सारे लोग फैक्ट्रियों में रहते हैं, घर सूना होता है। त्रेता युग चल रहा है जहां लोग वनवास की ओर है। यही तो वनवास है। द्वापर, शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि हुआ, भगवान कृष्ण ने मटकी तोड़ी, मक्खन खाया, रास रचाया। आप लोग भी शाम को अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हो। आप भी अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते हो। लड़के का पिता खेलता है लड़के के साथ, बेटे के साथ क्रिकेट, कबड्डी शाम को खेलते हैं। और चलो आज तुम्हें इंडिया गेट घुमा के लाते हैं। हाँ, शाम को घूमना फिरना, भगवान भी घूमते रहते थे, गोपियों के साथ खेलते रहते थे। कहीं ये लीला चल रही है, कहीं वो लीला चल रही है। तो शाम को जहां प्रेम की अधिकता हो वो द्वापर युग है। और फिर रात्रि के 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके और 4 बजे 3:30 बजे तक, रात को 9:30 बजे से 3:30 बजे तक जहां व्यक्ति केवल काम वासना भोगना चाहता है, बस वो कलयुग है, वहां कलयुग चलता है। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। हृदय में जब धर्म जागता है, धर्म हृदय में जब धर्म जागता है तो सतयुग चलता है। हृदय में जब कर्म जागता है, कर्म करना, तब त्रेता युग चलता है। हृदय में जब प्रेम जागता है तो द्वापर युग स्टार्ट होता है। और अंदर जो काम वासना जागती है तो कलयुग स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर कौन सी वासना कब जाग जाए ये आप ही जान सकते हैं। और जो चीज जब जाग जाए समझ लेना कि वो युग चालू हो गया। यदि हृदय में धर्म जागा, धर्म करने का भाव आया कि मैं भी दान कर लूं, मैं भी धर्म कर लूं, मैं भी पुण्य कर लूं, मैं भी कथा सुन लूं, ये भाव आया तो समझ लेना कि आपके भीतर सतयुग चल रहा है। कर्म करने की बात आई, मैं भी 2 पैसे कमाऊं, मैं भी कर्म करूं, तब समझ लेना त्रेता युग चालू हो गया। जब प्रेम जाग जाए, किसी के भी प्रति, कुत्ते से लेके, चींटी से लेके, हाथी से लेके, किसी के प्रति प्रेम जागता है, वो द्वापर युग होता है। और जब केवल वासना, केवल काम वासना जागे, तब समझना कि अब कलयुग स्टार्ट हुआ। चारों युग 24 घंटे में एक चक्कर लगाते। आप अभी कौन सा युग चल रहा है बताओ? अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी आपके घर पे कलयुग चल रहा होगा, अभी आपके गांव में कलयुग चल रहा होगा, पर कथा की आवाज जहां जहां जा रही है वहां तक सतयुग, त्रेता और द्वापर युग चल रहा है। जहां कथा है, जहां कीर्तन है, इसलिए हम कहते हैं कीर्तन रोज किया करो, रोज कीर्तन किया करो। अच्छा एक बात बताओ, देखो कितनी गर्मी है, गर्मी इतनी है, पर पीपल का पेड़ कहीं मिल जाए, बट वृक्ष कहीं मिल जाए, तो आप धूप में खड़े हो और सामने पीपल का पेड़ हो, तो आप धूप में खड़े होना पसंद करेंगे कि पीपल की छांव में? छांव में। धूप में गर्मी ज्यादा है, जबकि पीपल की छांव में गर्मी नहीं देती, व्यक्ति तरक्की नहीं करता। पिकनिक मैट चेक, बॉल चेक, स्नैक यमी वाला स्नैक या मम्मी वाला स्नैक? दोनों Of course. यस For my champ, I choose the best mini snack. Kinder Creamy. Yummy. Approved by mommy. हाँ बोलो राधे राधे। करदम जी महाराज ने अपनी पत्नी को देखा, 40 साल से बैठी है। स्नान किया एक सरोवर में, जवान हो गई देवहूति। करदम जी ने भी सरोवर में स्नान किया, जवान हो गए। और दोनों ने कामक विमान की रचना करदम जी ने की, और कामक विमान में बैठ करके करदम जी भ्रमण किए हैं। आपकी 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया आदि का विवाह हुआ। अंत में देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी महाराज का जन्म हुआ। कपिल जी के जन्म होते ही करदम जी घर छोड़ करके निकल पड़े। बच्चों का जन्म हो जाए, बच्चे बड़े बड़े हो जाएं,
इसके बाद आप अपने मन को घर से हटाना शुरू कर दो। हाँ मैया जी, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, आपने अपने बेटे की शादी कर दी, बिटिया की शादी कर दी, बेटा भी खुश, बेटी भी खुश, नाती पोता सब कुछ है। अब बताओ आपका घर पे क्या काम रहा? आपका कोई काम रहा? अब बताओ, है कोई काम? आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटी का विवाह करें, अपने पुत्र को सही शिक्षा देकर उसे योग्य बनाए। यदि बेटी ब्याह गई, पुत्र योग्य बन गया, तो एक पुरुष का कर्तव्य अब पूरा हो गया। परिवार के प्रति अब एक ही कर्तव्य बचा है, भगवत प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त कर लेना आपका आखिरी कर्तव्य है। ये आपका कर्म है, आप नहीं करेंगे कौन करेगा? आज के जमाने में लोग ना बुढ़ापे में भी घर गृहस्थी में उलझी रहते हैं। सबका एक समय होता है मेरी माँ। हाँ, 80 साल का बूढ़ा आदमी क्रिकेट खेले, अच्छा लगेगा? चलो, उसको स्वस्थ रहने के लिए वो खेल रहा, ठीक है, पर सबकी एक उम्र होती है। अब 70 साल की उम्र में किसी के घर बेटा हो तो लोग हंसी नहीं करेंगे? वाह देखो, बुढ़ापे में भी क्या सूझा। जो उम्र भजन, अब बताओ 70 साल की उम्र में कोई शादी कर ले, अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। 75 साल की उम्र में कोई शादी करे, लोग क्या कहेंगे? वाह देखो, सबका समय होता है, पढ़ने का समय है, शादी करने का समय है, बच्चे पैदा करने का समय है, कमाने का समय है, पैसा जोड़ने का समय है, घर गृहस्थी बसाने और बनाने का समय, सबका समय है। 80 साल के हो गए, दांत गिर गए, बाल पक गए, अब बेटा बेटी को मत समय दो, अब आत्म कल्याण करने के लिए परमात्मा में मन लगा दो। यही कर्तव्य बचा है, यही करने के लिए आपको ईश्वर ने जीवित रखा है। ये कर लो तो सब सफल है। शोभा नहीं देता। एक सज्जन को हमने देखा बुढ़ापे में नोटों की गड्डी गिन रहे। हमने कहा ये काम बच्चों को दो, यही करते रहोगे, राम राम कब जपोगे? एकांत में बैठो। मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ के हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन ना, मैं कहता हूँ घर पे रहो, पर कमल का पुष्प जैसे कीचड़ में रहकर कीचड़ से ऊपर रहता है, ऐसे संसार के कीचड़ में रहकर भी अपने आप को कमल के पुष्प की तरह रखना चाहिए। संसार में रहकर भी संसार की बुराइयां आपके भीतर ना आ जाएं, इसका विशेष ख्याल हम सबको रखना चाहिए। हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। हे गोविंद, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, कैसे? जैसे जल में कमल का फूल रहे। संसार में प्रभु में ऐसा, ऊपर नाव है और नाव के ऊपर पानी घुस जाए तो नाव डूब जाएगी। आप संसार के ऊपर रहो, संसार आपके भीतर आ गया तो आप डूब जाएंगे। इसलिए बुढ़ापे में जरा सावधान रहना चाहिए। बेटा बेटी से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए मैया। बहू को चलने दो जैसी चल रही है, समझाओ, गलत कर रही है तो समझाओ, मानती है तो ठीक है, नहीं माने तो चूल्हे में जाने दो। कब तक पीछे पड़ोगे? एक बार समझाएगा आदमी, 2 बार समझाएगा, 3 बार समझाएगा, 10 बार, अब नहीं समझो तो जाओ। आप अपना बुढ़ापा क्यों बहू के चक्कर में बिगाड़ रही हो? हाँ, अब बहू को जो करना है करने दो। बहू को सास नहीं समझा पाएगी, ससुर नहीं समझा पाएगा, लेकिन समय समझा देगा। याद रखना मेरी माँ, समय जब समझाने में आता है ना, अच्छे अच्छों की अकड़ उतर जाती है, अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। समय जब सिखाता है तो कहते हैं ना, समय की मार बड़ी भयंकर होती है।
जो सास नहीं सिखा पाती वो समय सिखा देता है, जो बाप नहीं सिखा पाता वो समय सिखा देता है। तो समय का इंतजार करो। हाँ सही है क्या? हाँ आपकी सास ने भी तो आपको समझाया होगा, नहीं सास तो पगली है, पागल है, पर जब समय की मार पड़ी ना तो सारी बहुएं ठीक हो गई। हाँ अभी खून गर्म है ना, अभी टेढ़ी टेढ़ी चलेगी, जरा ये जवानी ढलने तो दो, जब खुद पर गुजरती है ना तब समझ में आता। हाँ इसलिए मैं अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओ से कह रहा हूं, बहुओं के चक्कर में अपना बुढ़ापा ना बिगाड़ो। हाँ बहू के पीछे मत पड़े रहा करो, किनारा पकड़ो और प्रेम से राम राम जपो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बस करदम जी ने अपनी माँ को, देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत परेशान करता है। तब कपिल भगवान ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। करदम जी चले गए जंगल में, कपिल भगवान बैठे हैं, माँ देवहूति हाथ जोड़कर कह रही हैं, पुत्र मुझे ज्ञान दो, उपदेश करो, मेरा मन बहुत परेशान करता है, मेरा मन बस में नहीं है, क्या बताऊं, मैं अपने मन को जितना समझाती हूँ उतना भाग जाता है, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं अपनी इंद्रियों से। आंख का पेट ही नहीं भरता देखते देखते, जीवा का पेट ही नहीं भरता खाते खाते, ये चमड़ी का पेट ही नहीं भरता स्पर्श करते करते। जीवन पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया, परीक्षाएं पूरी नहीं। बताओ, दांत गिर गए पर खाने की इच्छा अभी तक जिंदा है, शरीर बुढ़ा हो गया पर भोगों की इच्छाएं जवान हैं। क्या बताएं, इच्छाएं मिटती नहीं। हाँ मैया जी मिटती है, बताओ। अच्छा आपको परेशान कौन करता है, पड़ोसी, पति या परिवार का कोई सदस्य? आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है आपका मन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए। कहते हैं पहाड़ से गिर जाएगा तो खड़ा हो जाएगा, पर नजरों से गिर जाएगा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, मुझे अपना बना लो अब, नजरों से गिराना ना। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन बड़ा चंचल है साहब, क्या बताऊं। कपिल भगवान कहते, मां मन को वश में करना हो तो एक उपाय है। बोले मन को वश में करना हो तो कथा सुनो और कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, कीर्तन और कथा से ही मन वश में होगा। क्या करना है मेरी माँ? कथा। और एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा माँ बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो बोलो नारायण 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 नारायण।
वो मैया बोली गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा ये नारायण 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 रोज जपा करो। अरे महाराज जी कोई और मंत्र बताओ, कुछ और बताओ, हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा पास में कुआं है? हाँ है। हमने कहा जाओ कूद जाओ। इससे बड़ा फिर कोई उपचार भी नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि भगवान का नाम जपो, इसी नाम के बल पर गणिका तर गई कि नहीं, इसी नाम पर अजामिल का दुख दूर हो गया कि नहीं, इसी नाम के बल पर शबरी को राम मिल गए कि नहीं। आज तुम उसी नाम को सुनकर कहती हो कुछ और बताओ, तो क्या बताएं? कुआं सबसे बढ़िया है, सारा दुख समाप्त एक ही बार में। खाली कुआं होना चाहिए कि भरा? हाँ भरा होना चाहिए। और तैरना आएगा तो फिर भी नहीं तरेगी वो। तो मेरी माँ भगवान का नाम जपो सही पर विश्वास के साथ। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो एक दुख क्या जीवन का कोई भी दुख हो। अरे द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, नाम किसका लिया बताओ? ना कृष्ण का नाम बुलाया। अजामिल ने मरते समय नारायण को बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया तो द्रौपदी की साड़ी बच गई, लाज बच गई। अजामिल ने बुलाया तो उसका उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ, परीक्षित जैसे श्रापी को जिनको श्राप लगा उनका उद्धार हुआ। इतने बड़े बड़े दुखों से इस नाम ने मुक्त किया है। और तो सब ठीक है, इस नाम के पत्थर तो आज भी पानी में तैर रहे हैं। यदि राम नाम के पत्थर पानी में तर गए तो क्या उस नाम के बल पर आप तर नहीं जाओगे? जरूरत किस चीज की है? जरूरत किस चीज की है? केवल विश्वास की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम जपना तो चाहिए पर साथ में विश्वास पूरा होना चाहिए। यदि विश्वास है तो फिर वो नाम आपको कई गुना फल अधिक देकर जाएगा। नाम के बल पर गज गणिका तर गई। तो मेरी माँ क्या जपेंगी? नाम। मन को वश में करने के लिए नाम बहुत जरूरी है, कथाएं बहुत जरूरी है, सत्संग का अच्छा माहौल जरूरी है। मन को वश में करना है। और याद रखना मेरी माँ, ये मन जिस दिन आपने वश में कर लिया उस दिन ईश्वर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आपके मन के कारण ही ईश्वर आपको मिलता नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। गंदा पानी यदि है तो क्या उस गंदे पानी में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा? आपका चित्र नजर आएगा? और पानी साफ है तो आप दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? आपका प्रतिबिंब दिखता ना? हाँ, गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता तो गंदे मन में ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन शुद्ध है तो ईश्वर सामने खड़ा है। पेश है घड़ी मैजिक विद SPF टेक्नोलॉजी। चाहे मशीन हो टॉप लोड या फ्रंट लोड, इसका स्मार्ट प्रोटेक्शन फॉर्मूला कपड़ों के अंदर तक जाए और दे ज्यादा सफाई। स्मार्ट प्रोटेक्शन रखे कपड़े की चमक बरकरार और लैवेंडर की खुशबू सबका मन महकाए। आप स्मार्ट कब बन रहे हैं? लाइए घड़ी स्मार्ट मैजिक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मन ही आपको ईश्वर से मिलाएगा। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन ही मुसीबत में डालता है, मन ही संसार में बांधता है और मन ही भवसागर से पार करता है। उदाहरण, माना कि ये लोहे का टुकड़ा है। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डाल दो तो डूब जाता है, पर वही लोहे का टुकड़ा नाव में लगा दो, कुर्सी बना लो लोहे की और नाव पर रख दो, फिर आप उस पर बैठ जाओ तो क्या डूबेंगे? जो लोहा पानी में डूब जाता था वही लोहा नाव में लग जाए तो डूबता नहीं है, डुबाता नहीं है, पार लगा देता है। ऐसे ही ये मन लोहा है। ये मन यदि संसार में लग गया तो आपको डुबा देगा और मन ईश्वर में लग गया भवसागर से पार लगा देगा। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन है, ये मन ही मोक्ष है। मुक्ति किसकी होती है? बंधन किसका होता है बताओ? बंधन किसका है? मोक्ष किसका है बताओ मेरी माँ? मरता कौन है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर मरता है। क्या आत्मा मरती है? आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छा, आपको मैं पूछूं कि आप कौन हो? मैया मन नहीं लग रहा है कथा में, बड़ी गप्पे चल रही हैं, थोड़ा ध्यान दो।
मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब ये बताओ कि मरा कौन? शरीर मर गया, शरीर तो ऑलरेडी मरा था। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजन्मा है, आत्मा स्वरूप की वो प्रतिबिंब है। तो भैया मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। एक बैल था सरोल गांव में, वो चला 100 किलोमीटर पर पहुंचा कहीं नहीं। बताओ कैसा बैल रहा होगा वो? बताओ कौन सा बैल? बोले कोल्हू का बैल था, गोल गोल चल रहा था, बीच में खूंटा गड़ा था, चल रहा था। अब गोल गोल चल रहा था, चला सुबह से शाम तक, पहुंचा कहां? कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। ऐसे ही हमारा मन भी संसार के खूंटे से बंधा है, और खूंटे से मन बंधा है, और फिर चल रहे हो तो पहुंचोगे कहां? कहीं नहीं, जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं खड़े हो। जब तक मन संसार के खूंटे से खुलता नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। मन को संसार से खोलो, ये पत्नी है, ये बेटा है, बुढ़ापे में भूल जाओ कि कोई है आपका। बस याद ये रखो कि बस आपके तो एक ही गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बुढ़ापे में बस